पिछले कुछ दिनों में बीएसपी के भीतर कई बदलाव हुए हैं, कई उथल-पुथल देखने को मिले हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने उनसे कई सवाल पूछे मायावती से। आपने 7 सवाल पूछे और कहा है कि बीजेपीकरण हो गया बीएसपी का। इसका क्या आधार है? मतलब वो बीजेपीकरण तो खुद उन्होंने किया है, केवल मैं उसको बता रहा हूँ लोगों को। 2022 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान जारी किया था कि सपा न जीते चाहे बीजेपी जीत जाए, तो अपने आप वो भाजपाकरण कर दिया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनी। क्या बात है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर है, जो भी हो सकता है। लेकिन उसी समय आकाश आनंद ने एक आक्रामक भाषण बीजेपी के खिलाफ दिया। 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी से पद से निकाल दिया। यानी 2 बार तो उनको कोऑर्डिनेटर पद पर रखा, 2 बार निकाला गया। किसके कहने से कर रही? क्या सतीश मिश्रा जी ही एक ऐसे हैं जो उनके परमानेंट कैडर हैं या अम्बेडकराइट हैं? 20-21 साल से उन्हीं का अधिकार होता है प्रेस से बात करने का अधिकार, उन्हीं का अधिकार होता दूसरी पार्टियों से बातचीत करने का। तो इस तरह से हम देखते हैं तो दलित मूवमेंट को कमज़ोर किया है इन्होंने, बहुजन समाज को धोखा दिया है इन्होंने, और आरएसएस बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। आकाश आनंद सहित लाखों जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, उनका मैंने आह्वान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ें। आकाश आनंद आप चाहते हैं कांग्रेस में आ जाए? हम अपने तरफ से उनका निमंत्रण देते हैं। एक आखिर सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल ये हो सकता है, लेकिन अगर आने वाले चुनाव में मायावती इंडिया गठबंधन का पार्ट बनती है तो आप लोग स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से बोला कि क्यों नहीं ठीक से चुनाव लड़ती, क्यों नहीं अलायंस का हिस्सा बनती, क्यों नहीं अगर लोकसभा चुनाव के में इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती तो मोदी जी सरकार नहीं बना पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकाश आनंद कांग्रेस में आए, उनका स्वागत होगा, लेकिन मायावती के कदम ये बता रहे हैं, उदित राज का ये आरोप है कि वो खुद ही पार्टी का बीजेपीकरण करती चली जा रही है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।